एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो उसको उस फॉर्मेट को कैसे करना है, और जब रिसिप्ट और पेमेंट आएगा तो उसको कैसे करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो कैसे करना है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होगा तो कैसे हिसाब से फॉर्मेट से जाना है। तो हम लोग देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन है जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। यह आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है। तो याद रखना, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब दिया होता है तो दैट इज़ नॉट बिजनेस, दैट इज़ प्रोफेशन। डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंट, ये सब जो रहते हैं ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये फॉर्मेट में रखते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग बट कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। कितना बैंक में पैसा आया कितना बैंक से गया ये मेंटेन रखते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि उसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना होगा। तो उसमें भी फॉर्मेट हम लोग कुछ इस तरीके से ही बनाएंगे जैसे लास्ट वीडियो में बनाया था। आपको सबसे पहला पार्टी का नाम लिखना है, ठीक है। पार्टी का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है उसका प्रीवियस ईयर, फिर असेसमेंट ईयर, ये आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पर्टिकुलर अमाउंट। अब याद रखना, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है तो हम लोग को नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना पड़ता है कि नहीं। नेट प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होता है तो हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है। आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है। ये देखो, इसमें सिर्फ आपको दिया है क्लोजिंग और ओपनिंग। अंडरस्टूड। ये आपका पूरा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है। थोड़ा छोटा करता है तो पूरा दिखेगा आपको। ये आपका पूरा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है। अब इसके बेसिस पे तो याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा तो वो बिजनेस का होता है, रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा तो वो प्रोफेशन का होता है। तो इसका कैलकुलेशन अलग है, इसमें ऐड लेस नहीं करते, इसमें नॉर्मल है। उसमें क्या आता है, नेट प्रॉफिट ऐड और लेस, नेट प्रॉफिट ऐड और लेस। इसमें क्या रहता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिसिप्ट में वही लेने का जो उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड है, पेमेंट में वही लेने का जो उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड है, बाकी को छोड़ देने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया था तो अनरिलेटेड को हम लोग एडलेस कर रहे थे और रिलेटेड को छोड़ रहे थे। यहां उल्टा है, यहां पे रिलेटेड को एडलेस करेंगे और अनरिलेटेड को छोड़ देंगे। फिर से बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो हम लोग नेट प्रॉफिट लिखने के बाद वो आइटम ऐड करेंगे जो अनरिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो आइटम लेस करेंगे जो अनरिलेटेड इनकम है। लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट में उल्टा है, रिसिप्ट और पेमेंट में वही रिसिप्ट लेंगे जो प्रोफेशन की है उसको ऐड कर लेंगे टोटल, वही पेमेंट लेंगे जो प्रोफेशन का है उसको टोटल कर लेंगे और वो माइनस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एडजस्टमेंट मैंने नहीं लिया, डायरेक्टली बताया है। ओपनिंग दिया है 10,000, क्लोजिंग दिया है 10,800। इसमें कुछ रिसिप्ट्स हैं और कुछ पेमेंट्स हैं। तो याद रखना, जो रिसिप्ट एप्लीकेबल है वही लेने का, जो एप्लीकेबल नहीं है तो उसको छोड़ देने का। ओके, पहले मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये आपका फॉर्मेट बन गया। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इतने में इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इनकम उठाने का, तो मैंने क्या बोला है, रिसिप्ट और पेमेंट कौन बनाता है, जिसका प्रोफेशन हो। रिसिप्ट और पेमेंट कौन बनाता है, जिसका प्रोफेशन हो। तो याद रखने का, प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है तो लेने का, नहीं है तो उसको छोड़ देने का। तो पहला फीस फ्रॉम क्लाइंट, तो क्लाइंट से फीस लेंगे तभी होएगा ना बिजनेस, अदरवाइज होगा क्या, तो इसको लेंगे। दूसरा डिविडेंड, डिविडेंड इनकम है लेकिन प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। आप डॉक्टर हो तो डिविडेंड मिल रहा है, शेयर से मिल रहा है, अनरिलेटेड है।
वही इनकम लेने का जो रिलेटेड है उसी को टोटल करने का। तो डिविडेंड इनकम जरूर है, लेकिन प्रोफेशन का रिलेटेड है क्या? आप डॉक्टर कर रहे हो और दवाई बेचोगे तब डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं ना, अनरिलेटेड है, तो इसको छोड़ देने का, इसको छोड़ देने का। दूसरा इंटरेस्ट, ये भी आपका प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। बैंक में पैसा पड़ा है, आइडल पड़ा है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके प्रोफेशन से मतलब ही नहीं है। आप बिजनेस प्रोफेशन करो या मत करो, इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, तो ये भी अनरिलेटेड है, इसको छोड़ देंगे। इनकम टैक्स रिफंड लास्ट टाइम भी आया था प्रॉफिट एंड लॉस में, पैसा ज़्यादा भरा रिटर्न आ गया, पहली बात तो ये इनकम है ही नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट में तो वो रिफंड आएगा ना, तो वो इनकम है ही नहीं, तो हम लोग वो प्रोफेशन में भी नहीं लेंगे। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, यस, ये इनकम प्रोफेशन की है। आपने कोई प्रोफेशन में काम किया जब भी तो गिफ्ट दिया ना क्लाइंट ने, क्लाइंट का अच्छा काम करके दिया ना, बुरा काम करते तो गिफ्ट देता क्या? वो नहीं देता। तो गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट ये आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है। सेल ऑफ मोटर कार, अरे आप मोटर कार बेच रहे हो, आपके प्रोफेशन से मतलब ही नहीं है, वो तो बेचो या मत बेचो, आपका प्रोफेशन का इनकम नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। गिफ्ट फ्रॉम फादर, पिताजी दे रहे हैं, पिताजी का गिफ्ट देना हमारे प्रोफेशन से तो अनरिलेटेड है, कुछ मतलब ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं बैठता है, तो उसको भी हम लोग नहीं लेंगे। लॉस लोन फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से लोन लिया तो वो तो रिटर्न ही करना है ना, इनकम थोड़ी है, वो तो कैपिटल रिसिट है, पैसा लिया है रिटर्न करना है, तो वो इनकम नहीं है पहली बात, और वो प्रोफेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। कंसल्टेंसी फी, अरे हाँ प्रोफेशन है तो कंसल्ट करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा ना, तो कंसल्टेंसी फीस आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो तीन आइटम है, फीस फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, कंसल्टेंसी फीस। तो आप ये तीनों को उठाएंगे, एक एक करके उठा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहला, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिसिप्ट्स, ओके, और रिसिप्ट में पहली रिसिप्ट आएगी आपकी फीस फ्रॉम क्लाइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे, टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ इसलिए टू आ रहा है, टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट और कंसल्टेंसी फीस, ये उठा के हम लोग ने इधर पे इसको लिख दिया, तो ये आपका रिसिट हो गया। तो ये रिसिट आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे और कोई आइटम नहीं है, तो आपके हिसाब से 9,07,700 रिसिट था, लेकिन एक्चुअल में कितना रिसिट हो रहा है? सिर्फ इतना हो रहा है, तो इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल रिसिप्ट ए करके इसको हाईलाइट कर देंगे, ए, ओके, और इसका टोटल कर लेंगे। ये एक्सेल है तो यहाँ पे जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेटर पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन तीनों का टोटल ले लेंगे, 8,11,000, तो 8,11,000 आ गया आपका। अब इसको क्या करेंगे? पेमेंट लेंगे, रिसिप्ट इज ओवर, नाउ पेमेंट्स, पेमेंट मतलब जो भी खर्चा किया है, तो वही खर्चा लेंगे जो प्रोफेशन से रिलेटेड है। प्रोफेशन है, डॉक्टर ले लो, लॉयर ले लो, कोई भी ले लो, तो उसको ध्यान में रखने का, तो उसके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। पहला जनरल एक्सपेंस ले सकते हैं, हाँ जनरल मतलब छोटा मोटा, प्रोफेशन खोल के बैठा है तो छोटा मोटा खर्चा तो होता ही है, हर बिजनेस एंड प्रोफेशन में होता है, तो बिजनेस का आइटम है, इसको लेंगे, इसलिए हाईलाइट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अनरिलेटेड है, कैपिटल पे इंटरेस्ट अपने आप को ही आपने पे इधर पे आना नहीं चाहिए, सॉरी ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन आया, अब लोन लिया है तो प्रोफेशन के लिए लिया होगा ना, जैसे ऑफिस बनाने के लिए कुछ लिया है, तो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, ऑफिस नहीं बनता तो प्रोफेशन चलता क्या? नहीं चलता, इसलिए ये लोन आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये इसको हम लोग लेंगे एज ए एक्सपेंस। जीएसटी, कुछ भरा होगा आपने जीएसटी, तो वो बिजनेस का खर्चा, मैंने बोला था कोई भी टैक्स अलाउड नहीं होता, सिर्फ जीएसटी अलाउड होता है, तो ये खर्चा भी हम लोग का प्रोफेशन से रिलेटेड है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी यूज़ किया, कुछ प्रिंट किया, प्रिंटर का खर्चा जो भी है, तो ये हर प्रोफेशन और उसमें आता है, रिपोर्ट प्रिंट करना रहता है, फिर स्टेशनरी लगता है, तो प्रोफेशन का खर्चा है, तो ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ये भी हम लोग लेंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हर बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको प्रीमियम लेना पड़ता है इंश्योरेंस, तो ये रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे। डोनेशन,
डोनेशन तो वहाँ पे भी अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे भी कैसे अलाउड होगा, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ये वाला नहीं आएगा। एडवांस टैक्स ये भी नहीं आता है, क्योंकि कोई भी टाइप का टैक्स नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी आता है। रेजिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस पर्सनल है, लास्ट टाइम भी देखा था, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। पेनल्टी बोनस, पेनल्टी ड्राइंग ये भी पर्सनल खर्चा है, पेनल्टी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में। ड्राइंग्स ये भी पर्सनल खर्चा है, ये भी अलाउड नहीं होगा, प्रोफेशन में ये सब माइनस करना अलाउड नहीं होता है। बोनस, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बोनस है, तो सिर्फ बोनस दिया तो अजम्पशन ले लेने का कि ये हम लोग ने पे किया है, तो एम्प्लॉयर ने इसको पे किया होगा, तो बिजनेस का खर्चा है, प्रोफेशन का खर्चा है। नहीं पे करते तो बिजनेस का प्रोफेशन का खर्चा नहीं होता। एलआईसी प्रीमियम, खुद का एलआईसी प्रीमियम भर रहा है, तो थोड़ी ना प्रोफेशन से रिलेटेड है, पर्सनल है ये, पर्सनल खर्चा कोई भी अलाउड नहीं होता, ये याद रखना, पर्सनल खर्चा कोई भी अलाउड नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर वो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा तो वो दूसरे की सेहत का ध्यान कैसे रखेगा, तो एलआईसी लिया, तो बच्चा एलआईसी जो लिया वो आपके पर्सनल रिलेटेड है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग एक डिडक्शन दिया है जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे 80C के अंदर, तो वो वहाँ पे माइनस होएगा, ये आपके प्रोफेशन को रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अकाउंटेंट फीस, कोई भी बिजनेस करते हो तो सीए की फीस लगती है, तो ये बिजनेस का प्रोफेशन का खर्चा है, तो हम लोग लेंगे। मोटर कार एक्सपेंस थोड़ा टेक्निकल है, अगर मोटर कार एक्सपेंस पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं लेंगे, बिजनेस प्रोफेशन के लिए तो वो खर्चा आपको अलाउड होगा माइनस करने के लिए, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर होगा, सीए होगा, तो थोड़ी ना बस में आएगा, खुद का कार में आएगा ना, तो वो मोटर कार एक्सपेंस होगा प्रोफेशन से रिलेटेड। तो ये इतने सारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेमेंट में पेस्ट कर दिया, तो ये सब खर्चे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये अभी मैं क्या करूँगा, इनका टोटल कर लेते हैं हम लोग, पेमेंट कितना किया, तो सम इसका टोटल 3,03,500 ये आ गया, तो दैट इज़ योर टोटल पेमेंट, दैट इज बी। ओके, ये ए और ये बी, अब इसमें से माइनस करो, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ए माइनस बी, एकदम सिंपल है, तो इसमें से हम लोग 8 ये वाले में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, तो आपको आएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो 5,07,500, और आपके यहाँ पे क्लोजिंग कितना बता रहा था, 10,800, तो हम लोग थोड़ी ना 10,800 पे टैक्स मारेंगे, इनकम टैक्स लगाएगा 5,07,500 में। समझ में आया ये पार्ट? तो ये पीएनएल का भी मैंने आपको बताया, रिसिप्ट और पेमेंट का भी बताया, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसको 1-2 बार रिवाइज करो, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।